विस्परिंग वुड्स के दिल में, जहाँ पेड़ चांद के साथ तालमेल बिठाकर सांस लेते थे, एलारा रहती थी। वो कोई योद्धा या जादूगर नहीं थी, वो एक वीवर बुनकर थी। एलारा जीवन के उन चांदी के धागों को देख सकती थी जो हर पत्ते को मिट्टी से और हर पक्षी को हवा से जोड़ते थे। उसका साथी कायल था, एक वॉइड फॉक्स जिसका फर बिना तारों वाली रात के रंग का था। कायल जामुन या मांस नहीं खाता था, वो परछाइयों को खाता था ताकि बहुत गहरे भटकने वालों के लिए जंगल के रास्ते रोशन रहें। हफ्तों से एक भयानक ब्लाइट रोग जंगल में रेंग रहा था। जीवंत हरियाली एक भारी तैलीय काले रंग में बदल रही थी। कठोर आर्चमेज मालाकोर के नेतृत्व में हाई ड्रुइड्स एक ग्रेट क्लिंजिंग, महान सफाई की तैयारी कर रहे थे। सौर अग्नि का एक विशाल विस्फोट जिसका उद्देश्य अंधेरे को जलाकर जंगल को बचाना था। एलारा को लगा कि कुछ गलत है। जैसे ही वह हार्ट ट्री के पास पहुंची, जो जंगल के जादू का प्राचीन स्रोत था, उसने देखा कि वो पूरी तरह से उस ऑब्सीडियन काले पदार्थ में लिपटा हुआ था। मालाकोर उसके सामने खड़ा था। उसका स्टाफ एक अंधी कर देने वाली विनाशकारी गर्मी से चमक रहा था। रुको! एलारा चिल्लाई और आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली को ब्लाइटेड छाल पर रखा। पीछे हटो लड़की! मालाकोर चिल्लाया। ये सड़न तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन एलारा को सड़न महसूस नहीं हुई। उसे एक दिल की धड़कन महसूस हुई, एक विशाल गूंजती हुई धड़कन जो उसकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। अपनी वीवर की दृष्टि से करीब से देखने पर उसने देखा कि चांदी के धागे टूट नहीं रहे थे, वे मोटे हो रहे थे, कुछ मजबूत और अधिक जटिल चीज में बदल रहे थे। वो ब्लाइट कोई बीमारी नहीं थी, वो एक कोकून था। विस्परिंग वुड्स मर नहीं रहा था, वो उन्नत हो रहा था। वो काला कवच एक सुरक्षात्मक परत थी जो जंगल की रक्षा कर रही थी, क्योंकि वो अस्तित्व के एक संवेदनशील उच्च रूप में एक विशाल विकासवादी परिवर्तन से गुजर रहा था। अज्ञात के डर में ड्रुइड्स जंगल के पुनर्जन्म के सबसे कमजोर क्षण के दौरान उसकी हत्या करके उस पर दया करने वाले थे। एलारा आर्चमेज और पेड़ के बीच खड़ी हो गई। ये कोई अंतिम संस्कार नहीं है मालाकोर, वो फुसफुसाई जैसे ही ऑब्सीडियन छाल में पहली दरारें दिखाई दी, जिससे एक ऐसा सुंदर प्रकाश प्रकट हुआ जिसने तारों को भी फीका कर दिया। ये एक जन्म है,